नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर और मैं हूं आपके साथ अमीषा सिंह। तो आइए नजर डालते हैं आज के राज्य की खबरों की तरफ। राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। सिटी के अगमकुआ स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र शुभेंदु शेखर की कोरोना से मौत के बाद उनके संपर्क में आए कई मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ गया है। शुभेंदु की मौत के बाद कॉलेज के ओल्ड और न्यू हॉस्टल में रहने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं का कोरोना जांच को लेकर सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। बिहार में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज अधिनियम 2006 में शीघ्र ही संशोधन होगा। इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने कैबिनेट को भेज दिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक विधानमंडल के चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यहां से पारित होने के बाद यह संशोधन अधिनियम का हिस्सा बन जाएगा। मालूम हो कि नए नगर निकायों के बनने से 300 ग्राम पंचायतें पूरी तरह उसका हिस्सा बन जाएगी। वहीं करीब 200 ऐसी पंचायतें हैं जिनका कुछ ही क्षेत्र नगर निकाय में शामिल होगा। सरकार के नए निर्णय के अनुसार शेष बचे क्षेत्र में अगर 3000 की आबादी वर्ष 2091 की जनगणना के आधार पर बची हुई है तो पंचायत के रूप में उसका अस्तित्व बरकरार रहेगा। 3000 से कम आबादी होने पर उस क्षेत्र को समीप में ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर कई राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली एआईएमआईएम का चुनावी गणित बिगड़ गया है। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है, पर अभी तक एआईएमआईएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि इनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वह सही वक्त आने पर अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। बिहार चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन के बाद एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा उम्मीद पश्चिम बंगाल में थी। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं। बिहार में इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कल यानी 5 मार्च से शुरू हो रहा है। मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में 130 केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 4 केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो 2020 में 126 केंद्र पर कॉपी जांची जाएगी। पटना जिले में 8 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। ज्ञात हो कि मूल्यांकन 5 से 15 मार्च तक किया जाएगा। अब आइए नजर डालते हैं देश की खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल हिंदू आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में शामिल हिंदू आरोपियों को तिहाड़ जेल में ही मारने की साजिश का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली हिंसा के आरोपियों को मरकरी देकर मारने की साजिश की गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद शाहिद और जेल से बाहर असलम ने यह साजिश रची थी। साजिश के तहत असलम ने जेल में ही शाहिद को मरकरी पहुंचाया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की सीट सबसे हॉट साबित होने वाली है। दरअसल टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की टक्कर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होना तय माना जा रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की नंदीग्राम सीट अब हर किसी की नजर में आई हुई है। भारतीय बाजार में लगातार 7वें दिन गुरुवार को सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते आज शुरुआती कारोबार में सोने के दाम 10 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना 0.4% गिरकर 44,768 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 0.8% फिसल कर 68,989 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने के दाम में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी में 1150 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है। सोना पिछले 10 महीने में करीब 11,500 रुपये तक सस्ता हो चुका है। बता दें कि अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए मोदी सरकार को एक बार फिर अपने फैसले पर सोचने की सलाह दी है।
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को आगाह किया है कि जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, उसी तरह से अब सरकारी संपत्तियों को बेचने का कदम उठाया जा रहा है। सरकार को ऐसी जल्दबाजी से बचना चाहिए। आइए नजर डालते हैं अब विदेश की खबरों की तरफ। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी कि अमेरिका पश्चिमी इराक में बुधवार को एक वायुसेना अड्डे को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई का विचार कर सकता है। इससे क्षेत्र में हिंसा का नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। जिस वायुसेना अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया गया था, उसमें अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के सैन्य कर्मी मौजूद थे। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट का विरोध कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की तरफ से गोलीबारी किए जाने की खबर है। बुधवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुए इस हमले में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सबसे खूनी दिन बताया है। खास बात यह है कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग लगातार आंग सान सू की समेत दूसरे सरकारी अधिकारियों की रिहा करने की मांग कर रहे हैं। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे की न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट करें। धन्यवाद।